ये आपका फर्स्ट रनिंग स्टिच है। सो उस रनिंग स्टिच के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस है वो दिखेगा, लेंथ जो है थ्रेड का जो स्टिच का वो आपको दिखेगा। तो यही सब चीजें हम छोटी छोटी है ना, ये सब कुछ ध्यान रखेंगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेटर होगा। आपका जो एम्ब्रॉयडरी में जो फिनिशिंग आना चाहिए फाइनली वो आपका बेटर होगा। सो ये आपका रनिंग स्टिच है, वहीं से हम पहले स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले मार्किंग करके आपको दिखाऊंगी कि मैं किस डिस्टेंस और किस एम्ब्रॉयडरी के स्टिच की लेंथ की बात कर रही हूं। सो बेसिकली यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा स्टिच होगा। मैं एक ब्लॉक यहां पर छोड़ दूंगी, जैसे कि मैंने आपको स्केल में ब्लॉक के बारे में बात किया है। आपने फर्स्ट रनिंग स्टिच लिया, एक ब्लॉक छोड़ दिया, इसी डिस्टेंस को आपको वापस से कंटिन्यू करना है, एक ब्लॉक छोड़ना है, वापस कंटिन्यू करना है, एक ब्लॉक छोड़ना है। ये हम मार्किंग कर रहे हैं। अब जब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम मार्किंग नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूं। एम्ब्रॉयडरी रिंग जो है आप फैब्रिक के ऊपर किस तरीके से प्लेस करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो सबसे पहले इसे प्लेस करते हैं इस तरीके से नीचे, और फिर उसके ऊपर इसे प्लेस करते हैं। सी आपके कंफर्ट पे है आप किस तरीके से प्लेस करो, बट इस तरीके से अगर आप इसको प्लेस करेंगे तो आप इसे टाइट और लूज कैसे करेंगे, राइट? सो इसका जो राइट टेक्निक है एज पर माई कंफर्ट इज दिस, कि आप सबसे पहले जो राउंड आपका रिंग जो है उसे आप नीचे रखें प्रॉपरली। अच्छा, आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे से आयरन होना चाहिए, इसी के अंदर क्रीज होगा। तो जब आप उसको आयरन करोगे तो जो स्टिचेस आपने टाइटली लिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। वो हमें करना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से फैब्रिक को रखेंगे। आपने फैब्रिक को आयरन कर लिया, ये मेरा आयरन किया हुआ फैब्रिक है, 2-3 क्रीज है वो हम हटा देते हैं। इसे हमने प्लेस कर लिया। आप समझ लीजिए कि ये मेरा मोटिफ है जो सेंटर में है, तो मैंने रिंग के ऑलमोस्ट बीच में इसे रख लिया है ताकि मेरा कोई स्टिच जो है वो बाहर नहीं जाएगा और मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे अब हमने प्लेस कर लिया। प्लेस करने से पहले मैंने इसे यहां से लूज किया था, राइट? तो मैंने लूज कर लिया है, इसको प्लेस कर लिया है। बहुत भी लूज नहीं करना है कि आपका फैब्रिक इस तरीके से अंदर सेट ही ना हो। ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि यहां पर इस तरीके से हल्का सा फैब्रिक आपको लूज लग रहा है, देखिए ये, तो आपको क्या करना है, इसे स्ट्रेच करके, आई एम श्योर जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, जो एम्ब्रॉयडरी एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें बेसिक भी आता है या जैसे भी, उनको ये सब रूल्स पता ही होंगे। लेकिन ये सब चीजें जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है जब आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं। आप एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दे रहे हैं, यहाँ पर झोल आने लगता है और फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि ये अब इसको मैं कैसे ठीक करूं या जो भी है। इसलिए छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप सुने, अच्छे से समझें और उसको फॉलो करें। मैम नेट पर कैसे एम्ब्रॉयडरी करें? नेट पे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आपको उसे या तो आप फ्यूज कर सकते हैं या आप विदाउट फ्यूजिंग एक्चुअली नेट जो है वो हल्का सा स्ट्रेची फैब्रिक है। तो आप जब इसको इस तरीके से रिंग पे आप अगर उसको प्लेस करते हैं तो वो स्ट्रेच होता है। इसलिए यस, नेट के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करने से पहले आप उसको फ्यूज करेंगे। मार्केट में ऐसे भी फ्यूजिंग पेपर्स हैं जो वाटर सॉल्युएबल होते हैं, जो अब आप पानी में डालोगे ना तो वो घुल जाएंगे, वो गल जाएंगे। तो वैसे फ्यूजिंग अगर आपको एडवांस लेवल में जाना है तो वैसे फ्यूजिंग आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो नॉर्मल डॉटेड फ्यूजिंग है आप वो भी यूज कर सकते हैं, जो पतला वाला मैंने आपको बताया। उसको यूज करके जब आपका एम्ब्रॉयडरी हो जाता है फिर वो जो एक्स्ट्रा आपका जितना भी फ्यूजिंग पेपर होता है वो आप कट कर लेते हैं। तो यस, नेट पे फ्यूजिंग फ्यूजिंग यूज करना है आपको, और उसके बाद उसको आपको रिमूव करना है फ्यूजिंग को। मेरा सजेशन ये है कि अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो
तो हम सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें समझते हैं, क्योंकि ये चीज समझोगे ना, आपके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे, तो वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आने लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रनिंग स्टिच से। फिलहाल अभी मैंने इस तरीके से मेरे थ्रेड को नॉट लगा दिया है। मैं नेक्स्ट स्टिच में आपको बताऊंगी कि आपको फैब्रिक के ऊपर ही कैसे स्टिच लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां से आपको एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करना है वहां से आप नीडल को निकालेंगे। यहाँ पर मैंने लाइंस बनाई हुई है, मार्किंग किया हुआ है, आगे मार्किंग नहीं किया है, तो किस तरीके से बढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरी लेंथ ये है, ये अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंच है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद 1 ब्लॉक नीचे चले गए, उसके बाद वापस 1/4 इंच ऊपर आए, उसके बाद 1 ब्लॉक वापस नीचे। अब जब मैं नीचे जा रही हूँ, मतलब ये है कि मेरी नीडल नीचे जा रही है, राइट। यहाँ पर नीडल ऊपर है तो उसको हम अप कहेंगे। ये डाउन नीडल चली गई तो वो डाउन हो जाएगा, अगेन उसको हम अप करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ये एम्ब्रॉयडरी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग भी 5-5 इंच का एटलीस्ट आप मार्किंग कर लीजिएगा, या 2 से 3 इंच भी कर लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस अभी हो जाए। बस इसी तरीके से आपको, जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसी फॉर्मेट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका भी प्रैक्टिस साथ में होता जाए। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा हम एक रनिंग स्टिच कर रहे हैं। हम बहुत सारे गारमेंट्स में इसको यूज भी करते हैं, शायद हमने अभी तक गारमेंट को कभी, अगर मशीन घर में नहीं है, स्टिच करने के लिए भी यूज किया होगा। लेकिन एम्ब्रॉयडरी में बस वही बात है कि आप उसका डिस्टेंस है, उसका जो लेंथ है, उसे आप समझ के पिक करेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे मेरा एक धागा यहाँ से इस तरीके से खिंचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसको खींच के इस तरीके से रब करके यहाँ से उसको खींच लिया, ताकि यहाँ पर एक इवन सरफेस मिले। सो इसी तरीके से आपको पूरा रनिंग स्टिच करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप रनिंग स्टिच कर रहे हैं या कोई भी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, आपका ये जो पीछे फिंगर्स जो काम कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको इसे यहाँ से पुश करते जाना है, ताकि आपका नीडल जो है उसको पेनिट्रेट करने में और ऊपर लाने में आपको यहाँ पर एक ऐसे बम्प मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि इजीली आप अपने नीडल को पास कर पाओगे और खींच पाओगे। दूसरी एक बात देखिए, यहाँ पर अभी ये यहाँ से हल्का सा आपको ट्विस्ट दिखेगा, ये तो आपको उसे ठीक करते भी जाना है। कंटिन्यू करते हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फैब्रिक आप किस तरीके से यहाँ पर इसे प्लेस कर रहे हैं ना, कितना टाइट होना चाहिए। आप अगर देखोगे, मैं इसे यहाँ पर दबा रही हूँ उंगली से, कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, इतना टाइटनेस होना चाहिए। अगर लूज फैब्रिक होगा तो आपका एम्ब्रॉयडरी का जो फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं आएगा। मैं आपको बैक का भी प्रोसेस जो है वो बताती हूँ। ये मैंने ऊपर से निकाला, ये नीचे हुआ। अब देखिए, तब मेरा फिंगर जो है वो नीडल के एज पर है यहाँ पर। फिर वापस हमने इसे, अभी भी मेरी फिंगर जो है वो यहीं पर है, आपको यहाँ से दिख रही होगी, ये मेरी फिंगर यहाँ से है। ये फिनिश हो गया।
ये हो गई आपकी बेसिक रनिंग स्टिच।